हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं सुरुद्र राकेश सुरवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल चैनल, इस दिव्य मंच पर। आज जो विशेष हम राजनीतिक चेहरे के बारे में बात करना चाहते हैं, वह नाम अपने आप में कह लीजिए कि उसे नाम की ऊंचाई विरासत में मिली है। हम बात करने वाले हैं आज इस समय जो समाजवादी पार्टी के मुख्य नेतृत्व की, और बात करेंगे नेताजी के छोटे नेता यानी कि अब वर्तमान में जो बड़े भैया हैं अखिलेश यादव जी के बारे में। और अखिलेश यादव की जो कुंडली है, अगर अखिलेश यादव की कुंडली चक्र पर हम विचार करते हैं तो यह कन्या लग्न की कुंडली निकलती है, और इसमें जो मुख्यतः ग्रह प्रभावी हो रहे हैं, जो खेल कर रहे हैं, वो उनका स्थान जो आता है उसमें चतुर्थ भाव में राहु का बैठना, और साथ ही साथ दशम भाव में शनि, सूर्य, केतु और चंद्रमा का आना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना आती है, और देखिए हम कहते हैं और वह चीज़ सत्यार्थ निकलती है। अगर अखिलेश यादव की कुंडली, अब तक हमारे जितने सामान्य प्रेडिक्शन आपने सुना होगा उसमें हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा और केतु अगर एक साथ युति बनाता है तो वह कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है। मानसिक स्थिति जो होती है वहाँ पर उनकी कन्फ्यूजन भरी रहती है। यही एक कारण है कि कई चीज़ों में, कई जगहों पर अखिलेश यादव को हम लोगों ने कन्फ्यूजन में आकर निर्णय लेते हुए देखा है। लेकिन इसके साथ ही अगर इस कुंडली पर विशेष रूप से अगर हम चर्चा करते हैं तो जो इनको अब तक दिया है वह दो भावों ने और दो ग्रहों ने, उनमें बैठे हुए दो ग्रहों ने दिया है। और इनको जो दिया है वो इनका बुध और शुक्र 11वें भाव में बैठकर इनको राज वैभव, राज सुख, सत्ता सुख सभी कुछ इनको दे रहा है। यहाँ पर एक विशेष चीज होगी कि इनके लिए शुभता कहाँ से आ रही है। शुभता आ रही है इनका पंचम में बैठा हुआ गुरु, और साथ ही साथ इनके साथ शुक्र और बुध का प्रभाव। देखिए, गुरु, शुक्र और बुध, तीन प्लैनेट इनके ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो इनको अपने वाणी भाव से, अपने आकर्षण से परिपूर्ण करते हैं और इनके कार्यों से भी प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर जो स्थान आ रहा है वह चतुर्थ भाव में राहु का बैठना इनके कुछ मीठे लोगों का, जो जानबूझकर मीठा बनने का प्रयास करते हैं, इनका हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, वह इनके लिए कहीं न कहीं गड्ढा खोदने का काम करते हैं। अन्यथा इनके सभी कार्य, इनके सभी जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या एक नेता के रूप में रहे हों, वह सराहनीय रहे। यह भ्रम की स्थिति में जीते हैं, यह गलत लोगों के प्रभाव में आ गए हैं। लेकिन वर्तमान अगर हम स्थिति देखें, गोचर देखें, देखिए कुंडली के ग्रह से ज्यादा ग्रह चक्र जो उनका लग्न चक्र है या किसी का भी लग्न चक्र जो है वह उससे ज्यादा वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति वह स्थान रखती है। तो वर्तमान स्थिति जो गुरु की आ चुकी है, अब गुरु शनि की राशियों में गोचर कर रहा है, और अब जो आने वाला समय 2022 चुनाव है उसमें इनकी स्थिति को पिछली बार से बहुत हद तक मजबूती देगा। और इनकी कुंडली, मैं बार बार कहता हूं, इससे पहले भी कई चैनलों पर, कई दिव्य मंच पर मैं बोल चुका हूं कि अखिलेश यादव की कुंडली कुछ विषयों में, राजनीतिक विषयों में अपने पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा प्रभावी है। और मैं बार बार कहता हूं, जो लोग इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक देख रहे हैं वह सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इनकी काबिलियत, इनकी क्षमता केंद्र में बैठने की है, और देखिएगा आप बहुत जल्द वह प्रारूप देखने को आप सबको मिलेगा। और 2022 इलेक्शन में देखिए, 2022 इलेक्शन जो है वह इनके लिए बहुत खास है। इनके मनोस्थिति, इनके मनोबल को देखिए, अब कोई और चेहरा नहीं है, अब जो कुछ है वह भैया जी हैं। तो भैया जी की जो कुंडली है वह प्रभावशाली है। इस बार यह पूर्ण रूप से टक्कर देंगे भाजपा को, और यही कारण है कि पूर्ण ताकत लगाकर इस बार फिर से जो स्थितियां आई हैं, चाहे वह किसान बिल की रही हो, चाहे कुछ भी, यहाँ किसानों से ज्यादा भाजपा को भैया जी से डर रहा है। क्योंकि देखिए, जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र और बुध की, वह
मोदी जी में वह शत्रुघ्नता योग देता है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव को आकर्षण देता है। यही एक वजह है कि जहाँ यह खड़े हो जाते हैं, जहाँ यह बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ विशेष वर्ग के लोग एकदम से आकर्षित होकर आते हैं। और एक चीज हम हमेशा कहेंगे कि अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें, अगर क्षेत्रीय नेताओं में बात होगी तो मुझे लगता है कि चाहे वह कार्यों के लिए हो, चाहे वह इनके राजनीतिक जीवन के लिए हो, अखिलेश यादव की कुंडली बहुत मजबूत है और बहुत शुभ इशारा देती है। इस बार 2022 में तो ये अच्छी लड़ाई लड़ेंगे ही, टक्कर देंगे ही, और बहुत कुछ खेल भी संभव है। तो आप लोग भैया जी को हल्के में ना लें, और ग्रहीय दृष्टिकोण से इनकी कुंडली को देखते हुए हम आप सभी दर्शकों को भी बोलेंगे कि अगर कुछ शुभ है तो अब तक अशुभता भले रहा हो चीज़ों में, लेकिन अगर अब कुछ शुभता मिल रही है तो आप लोग भी उत्साहवर्धन करें। कई बार ऐसा होता है, कुंडली अच्छी हो, नेता अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनको कहीं ना कहीं गलत प्रभाव में आके या पिछले उस राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के प्रभाव में आकर हम गलत आकलन कर लेते हैं, और एक अच्छा नेता खोने से हमें देरी नहीं लगती है। तो कुंडली मजबूत है, 2022 में बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाले हैं, और कई जगहों पर तो बहुत विश्वास पात्र लोगों का, जिन पर विरोधी पार्टियों को बहुत यकीन होगा, उनको भी धूल चटाने में कामयाब होंगे। तो अखिलेश यादव जी को और संपूर्ण पूरे पार्टी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और 2022 इलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि आप स्टेट के लिए नहीं हैं, आप केंद्र के लिए हैं, और वह आपके जीवन में बहुत जल्द समय आने वाला है। आप सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।